धोनी का ऐसा रन आउट जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। कैसे एक बॉल ने दो बल्लेबाजों को आउट कर दिखाई पवेलियन की राहें, और वो रन आउट जो फील्डर ने नहीं बल्कि खुद स्टंप ने कर दिया। आज की वीडियो में जानेंगे क्रिकेट के 10 ऐसे ही रन आउट्स के बारे में जो आपके होश उड़ा देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है 10 बेस्ट रन आउट इन क्रिकेट हिस्ट्री। नंबर 10। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच चल रहा था और भारतीय टीम विकेट के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। तभी जसप्रीत बुमराह ने एक इन स्विंग बॉल डाली जो बैट्समैन रॉस टेलर की बॉडी से टकराती है। नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े हेनरी निकोल्स तुरंत सिंगल लेना चाहते थे, जिसके लिए वो क्रीज से आगे निकल आए। बॉल विराट कोहली की ओर जाती है और वो एक झटके में शेर की तरह झपट्टा मारते हुए बॉल को उठाते हैं और स्टंप्स पर दे मारते हैं। विराट कोहली के इस रनआउट ने खेल का रुख ही पलट दिया और बेहतरीन फॉर्म में दिख रहे हेनरी निकोल्स को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अगर आपके भी फेवरेट है विराट, तो वीडियो को लाइक करें। नंबर 9। दोस्तों, ये मौका पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच चल रहे एक ओडीआई मैच का था। आदिल रशीद की बॉल पर सरफराज अहमद लेग साइड की ओर टैप करते हैं। अब सरफराज तो समय रहते समझ जाते हैं कि भाई यहाँ सिंगल नहीं हो पाएगा, लेकिन दूसरी तरफ नॉन स्ट्राइकर एंड से बाबर आजम कुछ ज्यादा ही आगे निकल चुके थे। विकेट कीपर जोस बटलर बॉल को आदिल रशीद की ओर फेंकते हैं, लेकिन वो स्टंप से कुछ दूर रह जाती है। राशिद ऐसी पोजीशन में पहुंच चुके थे जहां स्टंप्स उनके पीछे की ओर था। वो जानते थे कि अगर उन्होंने मुड़ने में टाइम वेस्ट किया तो बाबर क्रीज पर पहुंच जाएंगे। फिर क्या, उन्होंने उसी पोजीशन में बिना स्टंप्स देखे निशाना लगा दिया और बाबर आजम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। नंबर 8। दोस्तों, वो कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कुछ ऐसा ही हुआ डेविड वार्नर के साथ। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच एक टेस्ट मैच था। डेविड वार्नर ऑफसाइड पर टैप करके एक क्विक सिंगल लेना चाहते थे और वहां मौजूद फील्डर टेम्बा बबूमा की पोजीशन के हिसाब से ये एक आसान सिंगल होने वाला था। पर साउथ अफ्रीकान्स और अद्भुत रन आउट्स का कुछ अलग ही कनेक्शन है। बाबूमा ने एक हाथ से बॉल को उठाया और हवा में उड़ते हुए स्टंप्स पर निशाना लगा दिया। डेविड वार्नर भी सोच रहे थे कि वो आराम से क्रीज पर पहुंच जाएंगे, पर बबूमा के इस अमेजिंग एफर्ट ने उन्हें गलत साबित कर दिया और वापस पवेलियन लौटा दिया। दोस्तों, आपके पसंदीदा खिलाड़ी का नाम क्या है, कमेंट्स में लिखकर आप जरूर बताएं। नंबर 7। दोस्तों, साल 1992 का वर्ल्ड कप था और साउथ अफ्रीका के सामने पाकिस्तान की चुनौती थी। गाबा का मैदान और पाकिस्तान को जीत के लिए 212 रन का टारगेट। ब्रायन मैकमिलन की एक बॉल पाकिस्तानी बैट्समैन इंजमाम मिस कर देते हैं और बॉल सीधा पॉइंट की ओर निकल जाती है। इंजमाम सिंगल लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं, पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े इमरान मना कर देते हैं। इधर बॉल पॉइंट पर खड़े जॉन्टी रोड्स के हाथ में थी और सामने कुछ स्टेप्स का व्यू रहा होगा। जॉन्टी चाहते तो डायरेक्ट थ्रो मार सकते थे, पर उन्होंने भाग कर रन आउट करने का फैसला लिया। आधा रास्ता पार करने के बाद जॉन्टी को एहसास हुआ कि वो शायद लेट हो जाएंगे, तो उन्होंने सुपरमैन की तरह जंप लगाते हुए स्टंप्स को बिखेर दिया और वो रन आउट किया, जिसे क्रिकेट इतिहास का सबसे बेस्ट रन आउट कहा जाता है। नंबर 6। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच में सुरेश रैना और मोहित शर्मा के बीच जो कॉम्बिनेशन देखने को मिला वो आपको हैरान कर देगा। सुरेश रैना की बॉल पर जॉस बटलर शॉट मारते हैं जो बाउंड्री पर खड़े मोहित शर्मा के पास जाती है। बल्लेबाजों को डबल के लिए जाता देख मोहित शर्मा नॉन स्ट्राइकर एंड की ओर निशाना लगाते हैं। अब अगर कोई और खिलाड़ी होता तो शायद वो बॉल पकड़कर स्टंप्स में मारने की कोशिश करता, पर रैना पहले ही भाप लेते हैं कि थ्रो सीधे स्टंप्स की ओर जा रही है और बस यही देखते हुए वो बॉल को लीव कर देते हैं। बस फिर क्या, बॉल सीधा स्टंप्स को उड़ा देती है। नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ भाग रहे इयान बेल भी इस सरप्राइज के लिए तैयार नहीं थे और वो क्रीज से शॉर्ट रह जाते हैं, जो उन्हें सीधे पवेलियन का रास्ता दिखाने के लिए काफी था। नंबर 5। दोस्तों, बल्ले से तो आपने विराट कोहली का जादू हमेशा देखा है, पर आज मैं आपको विराट कोहली की अद्भुत फील्डिंग दिखाऊंगा। मौका था भारत और न्यूजीलैंड के T20 मैच का। शिवम दुबे की एक बॉल को कॉलिन मुनरो स्वीपर कवर पर खेलते हैं। बॉल बाउंड्री पर खड़े शार्दुल ठाकुर के पास जाती है। इधर मुनरो जल्दी से 2 रन भागने का प्लान बना चुके थे। शार्दुल वहीं से डायरेक्ट हिट मारने की कोशिश करते हैं, पर बीच में विराट कोहली खड़े हुए थे। कोहली ने शार्दुल के थ्रो को कैच किया और फुल स्पीड से मुनरो के एंड पर बॉल को फेंका। बॉल जाकर सीधा स्टंप्स पर लगी और कॉलिन मुनरो रन आउट होकर लौट गए। भाई, ये रन आउट तो सच में गजब का था। ऐसे रन आउट तो बार बार देखने का मन करता है। आपको भी विराट कोहली का ये रन आउट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। नंबर 4। दोस्तों, बांग्लादेश प्रीमियर लीग के एक मैच के दौरान एक ऐसा रन आउट देखने को मिलता है जो वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट था। हुआ कुछ यूं कि थिसारा परेरा की बॉल पर आंद्रे रसेल पीछे की तरफ टैप करते हैं और सिंगल के लिए भाग जाते हैं। वहां पर खड़े मेहंदी हसन बॉल को पकड़कर बैटर्स एंड पर थ्रो करते हैं।
और डायरेक्ट हिट भी लगती है, लेकिन बदकिस्मती से बल्लेबाज क्रीज में पहुंच चुका था। स्टंप से लगकर बॉल अपनी डायरेक्शन बदलती है और सीधे जाकर नॉन स्ट्राइकर एंड वाले स्टंप से टकराती है। अब इसे किस्मत कहो या कोइंसिडेंस, वहां आंद्रे रसेल अभी तक क्रीज में नहीं पहुंचे थे और इस तरह वो रन आउट हो जाते हैं। अब भाई इसका क्रेडिट आप फील्डर को देंगे या स्टंप्स को, ये हमें कमेंट्स में बताएं। नंबर 3, दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में चल रहे बिग बैश लीग मैच में एक ऐसी घटना देखने को मिली जिसमें 2 बल्लेबाज एक ही गेंद पर डग आउट हो गए। हुआ कुछ यूं कि गेंदबाज ने गेंद फेंकी तो बल्लेबाज ने सीधे बल्ले से सामने की ओर खेला। गेंद बॉलर के हाथों को छूती हुई सीधा नॉन स्ट्राइकर एंड के विकेट पर जा टकराई। जब गेंद ने विकेट को हिट किया तब नॉन स्ट्राइकर एंड का बल्लेबाज क्रीज से बाहर निकल चुका था। इसके बाद दोनों बल्लेबाज रन चुराने दौड़े, जिसमें नॉन स्ट्राइकर एंड का बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पर पहुंचने ही वाला था कि एक डायरेक्ट थ्रो ने फिर से गिल्लियां उड़ा दी और इस तरह की गेंद पर 2 बल्लेबाज रन आउट हो गए। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। नंबर 2, वो डायलॉग तो आपने सुना होगा कि चीते की चाल बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर कभी संदेह नहीं करते, ये कभी भी मात दे सकती है। ये बात क्रिकेट के मैदान पर तब लागू होती है जब रविंद्र जडेजा फील्डिंग कर रहे हो। मौका था भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच का। कुलदीप यादव की बॉल पर उस्मान ख्वाजा ऑफ साइड की ओर शॉट मारते हैं, लेकिन गलती उनसे ये हो गई कि बॉल जडेजा के पास आ गई और उन्होंने रन लेने की जरूरत कर दी। शायद वो भूल गए थे कि फील्डर कौन है। जडेजा ने जल्दी से बॉल को पकड़ा और स्टंप्स की तरफ फेंक दिया। बीच में खड़े कुलदीप यादव साइड हुए और निशाना सीधा स्टंप्स पर लगा दिया और इस तरह सर जडेजा ने उस्मान ख्वाजा को पवेलियन लौटा दिया। एंड नंबर 1, अब मैं आपको दिखाता हूं धोनी का नो लुक रन आउट। न्यूजीलैंड के रॉस टेलर लेग साइड की ओर शॉट मारते हैं, वहां पर 2 रन आराम से लिए जा सकते हैं। रॉस टेलर का भी कुछ ऐसा ही इरादा था। बाउंड्री पर मौजूद फील्डर बॉल को वापस फेंकता है। रॉस टेलर क्रीज से कुछ इंचेस दूर थे और धोनी के पास रन आउट करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। अगर वो बॉल पकड़ने के बाद मुड़कर स्टंप करते तो शायद रॉस टेलर डाइव मार देते। इसीलिए बिना देखे ही बॉल को स्टंप्स की ओर ड्रैग कर देते हैं और बॉल जाकर सीधा स्टंप्स पर लगती है। रॉस टेलर सोच भी नहीं सकते थे कि उनके साथ कुछ ऐसा भी खेल हो सकता है, पर धोनी के दिमाग के सामने उनकी एक न चली और वो पवेलियन लौट गए। अब इस वीडियो में देखिए क्रिकेट के मैदान पर धोनी का विकराल रूप, जो सच में आपके होश न उड़ा दे तो बता दे। तो जल्दी से इस पर क्लिक करके जाइए और इनमें से कौन सा रन आउट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट्स में बताइए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।